परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। इसने फिर से हमारे जीवन में आज का दिन दिया जिसमें हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और इस कारण से ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया और इसलिए उस जीवित परमेश्वर की स्तुति तारीफ हो। और वैसे ही आज के दिन में जितने अपने प्रिय भाई बहन लोग जुड़ते हैं, हर एक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम हर कोई एक साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति करने पाएँ, उसकी आराधना करने पाएँ, इसमें परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से आज का दिन को दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम आपकी महिमा तारीफ कर सकें। और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया है और इस योग्य किया है कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं, आपके चरणों में आ सकते हैं। आप तक हमारी पहुंच हुई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसीलिए हम आज के दिन आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति गीतों के द्वारा करना चाहते हैं, गवाहियों के द्वारा करना चाहते हैं। सब बातों में आपको महिमा मिले। और इसलिए आज के इस वातावरण को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। महान परमेश्वर, प्रभु यीशु के लहू के बाड़े में देता हूँ पूरे चारों ओर को। और किसी भी प्रकार के दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से हम हटाते हैं, ताकि हम यहाँ पर बैठकर आज के दिन में आपके पवित्र वचन के प्रकाश में आपके महान प्रेम की ओर हम और भी देखने पाएँ, ऐसी सहायता चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा करेंगे और उसमें अपने जो लोग अगुवाई करेंगे। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में हम सब इकट्ठे हुए परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु की आराधना के लिए हम सब महिमा करेंगे और प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे,
जो ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद परमेश्वर का। एक और गीत गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय भी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय भी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दल के बीच में से दया से निकाला हमें, दल के बीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से, हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय भी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय भी हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने वाले जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने वाले जग में। आत्मा प्रभु का,
समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों के, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों के, आत्मा के वरदानों से प्रेरित करके मुझे, आत्मा के वरदानों से प्रेरित करके मुझे, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में, आत्मा प्रभु का, देवी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों दे, प्रभु के सीने में सिर पे आराम पाऊं, प्रभु के सीने में सिर पे आराम पाऊं, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास जगा मुझ में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीषों दे। धन्यवाद परमेश्वर। एक और गीत गाएंगे।
स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और पहला शामुएल के 7 के 12 में हम पढ़ते हैं कि शामुएल एक पत्थर लेकर मिस्पा और शहर के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। मतलब परमेश्वर यहाँ तक हमारी सहायता करता है, सहायता का पत्थर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की। आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सचमुच में धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं वो। और वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। और आज का दिन जो है पुनरुत्थान दिवस के रूप में आज सारे विश्व में मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ईस्टर के रूप में, और वो सचमुच में जी उठा है। वो प्रभु यीशु हमारे जीवित परमेश्वर हैं। वो मुर्दों में से जी उठ गए, जो आज सारे विश्व में मसीह जगत के अंदर इस पर्व को मनाते हैं, याद करते हैं कि वो हमारा प्रभु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, और जो इस पृथ्वी पर मनुष्य को उद्धार के लिए आए थे, क्रूस पर गए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं। और इस पर्व को आज सारा संसार याद कर रहा है, मनाते हैं, त्योहार के रूप में मना रहे हैं लोग। यद्यपि उनमें से बहुत सारे लोग इन बातों को जानते नहीं कि वो प्रभु यीशु कौन है, क्या है, क्यों मरे, क्यों उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो गाड़े गए, जीवित हो गए। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर इस बात को, कई ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो लोग विश्वास भी नहीं करते कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, या मृत्यु हो भी गई तो जी नहीं उठे वो, बस मृत्यु हो गई साधारण मनुष्य के समान। ऐसा कुछ डिनोमिनेशन है, ढेरों डिनोमिनेशंस है ना मसीह जगत में, जिसमें एक कुछ डिनोमिनेशन ऐसे भी हैं जो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या जो लोग मनाते भी हैं तो वास्तविक रीज़न को नहीं जानते, वास्तविक कारणों को नहीं जानते कि प्रभु यीशु क्यों आए, क्यों मरे, क्यों जी उठे, वो कौन है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग इस जीवन को अनुभव कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, और वे लोग इन बातों को जानते हैं। परंतु फिर भी यदि हम में से भी कई लोगों को पूछा जाए कि वास्तव में क्यों जी उठा प्रभु यीशु, वो हमारे पापों के लिए तो मर गए, ये सही है, और उसके मृत्यु से हमारे पाप, उसके लहू बहाने से हमारे पाप तो क्षमा हो गए, ये सही है। परंतु वो मरने के बाद जी क्यों उठा, उसको जीवित होना क्यों जरूरी था, मरने के बाद जीवित होना क्यों जरूरी था उसका, ये इन बातों को बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग भी नहीं जानते। और इसलिए आज के दिन में इन बातों को हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु क्यों जी उठा, ताकि हमको मालूम होना चाहिए और हम दूसरों को बता भी सकें कि क्यों वो जी उठा, क्या कारण था। ठीक है,
तो इन बातों को हम जानेंगे। कुछ कारण है जिनके कारण शिव जी उठा। पहली बात हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 और 24 पद। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसी को जो परमेश्वर की, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, देखो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, अचानक जी उठ गया, एक ऐसा हो गया, ऐसी वाली बात नहीं है। परमेश्वर के लिए ऐसी वाली बात नहीं है। और परमेश्वर के जानने वालों, बाइबल के जानने वालों के लिए भी कोई ऐसी वाली बात, अचंभे की बात नहीं। ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार थी। पहले से परमेश्वर इन बातों को ठहरा चुका था कि ऐसा होगा, ताकि वो परमेश्वर की पूरी योजना, जो परमेश्वर की योजना जो है, प्लानिंग जो है, वो पूरा हो जाए। तो उसकी पूरी प्लानिंग थी परमेश्वर की कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको मनुष्य बनना पड़ेगा। बिना मनुष्य बने उस मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, मनुष्य के पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। फिर उसकी मृत्यु होगी और वो जी भी उठेगा। ये प्री प्लान्ड था परमेश्वर का, पहले से परमेश्वर की ठहराई हुई योजना थी। अचानक ये लोग, यहूदी लोग उसको पकड़कर क्रूस पर ले गए, और अचानक जो है उसके पास पावर था, पिलातुस के पास, जो गवर्नर था उस समय रोमन गवर्नमेंट का, उसके पास जो अधिकार था, उस अधिकार के अंतर्गत उसने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, मृत्यु की सजा दे दी। ऐसी कोई बात नहीं थी। परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, उसकी योजना जो पहले से थी, कि योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। पूर्व ज्ञान, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। और तब फिर उसको वो इनको बोल रहा था, पतरस बोल रहा था, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ये इस्राएलियों को बोल रहा था पतरस, परमेश्वर की योजना बता रहा था वो। ये तो परमेश्वर की योजना तुम लोग को समझ में आया ही नहीं, जबकि पुराने नियम को तुम लोग एकदम थारोली पढ़ते रहते हो, हर शब्द के दिन उसको वो आराधनालय में इसका अध्ययन करते हो। परंतु उसके बाद भी परमेश्वर की ठहराई हुई जो योजना थी पहले से पुराने नियम के अंदर, उसको तुम लोग समझ ही नहीं पाए। ये पतरस उनको चार्ज कर रहा था। तो ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ देख लो, पवित्र शास्त्र के अनुसार कहने का मतलब, पवित्र शास्त्र यहाँ पर जो बोल रहा है वो पुराने नियम को बोल रहा है। पुराने नियम के अनुसार ओ प्रभु यीशु पकड़वाया गया। पहले से परमेश्वर ने बता दिया था। परमेश्वर की योजना क्या है मनुष्य के लिए, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन बातों को प्रकट कर दिया था। परंतु परमेश्वर इब्राहिम के संतान इन बातों को समझ नहीं पाए,
पवित्र शास्त्र के अनुसार वो पकड़वाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार पकड़वाया गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जीवित हो गया। कोई अचंभे वाली बात नहीं थी यहाँ पर। ये परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा थी, उसकी योजना थी कि उस परमेश्वर को मनुष्य बनकर मरना पड़ेगा, मनुष्य जाति के लिए, एक पापी मनुष्य के लिए जो पापों में खोया हुआ भटका हुआ है उनके लिए, और उसके बाद उसको तीसरे दिन जीवित होना पड़ेगा। तो ये उसकी परमेश्वर की प्री प्लानिंग के अनुसार था, ये उसकी योजना थी। और ये बातें बहुत सारी जगह, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, वेदों के अंदर लिखा हुआ है ये कि उस परमेश्वर को कैसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, श्लोकों में है ये। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि वो उसकी योजना के अंतर्गत ही ये बातें हुई थी। बिना परमेश्वर की इच्छा, बिना परमेश्वर की योजना के कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को हम जानते थे, पहला कारण, इस बात को हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, रोमियो दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, उसका 23 और 23 से 25 पद पढ़िए। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हाँ, जिलाया गया अर्थात अतः जब आगे 5 अच्छा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी इसी बात को लिखा हुआ है, वरन हमारे और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए जो उस पर लिखा गया वरन हमारे लिए भी, मतलब जो लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी विश्वास में जो लोग आते जा रहे हैं, उद्धार पाते जा रहे हैं, उनके लिए भी धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। और यदि नहीं जिलाया जाता तो धार्मिकता, एक्चुअल में हिंदी शब्द में धार्मिकता लिखा है, परंतु जस्टिफिकेशन है। मतलब वो परमेश्वर कैसे जस्टिफाई करेगा या न्याय कैसे करेगा, कि कैसे साबित करेगा वो कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। वो कैसे जीवित करेगा कि वो मरा और जी उठा। यदि मर जाता, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं बताया कि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुत ऐसे डिनोमिनेशंस है जो विश्वास नहीं करते हैं, और जीव नहीं उठा। वो ऐसे साधारण सा मनुष्य था और इसलिए वो मर गया और उसके बाद खत्म, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। परंतु यदि जी नहीं उठता तो उसकी मृत्यु भी हुई कि नहीं हुई, ये कैसे प्रूफ कैसे होता। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि वहीं पर से क्रूज पर टांगा गया था, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, ऐसा भी मानते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, अभी उसका 56-54 नहीं 12। हाँ, ये 12 पद पढ़ो। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है
कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो बहुत से लोग ऐसे प्रचार, उस समय भी ऐसा प्रचार था। उस समय भी वो पौलुस प्रेरित के समय, वो कलीसिया के समय, आरंभिक कलीसियाओं के समय में भी ऐसे विचारधारा था, लोगों का ऐसा विश्वास था कि नहीं, उसका कोई पुनरुत्थान वगैरह नहीं हुआ। और इसी कारण से बहुत सारे लोग इस जीवन को नहीं पा पाए, नहीं जान पाए, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति पूरा विश्वास नहीं करेगा तब तक उद्धार कभी होगा ही नहीं उसका। परमेश्वर की पूरी योजना पर जब तक विश्वास नहीं करेगा एक मनुष्य, तब तक कभी किसी का उद्धार होता नहीं है। तो देखो, उस समय के लोगों में भी ऐसे ही विचारधारा था और विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु 20 पद पढ़ो। हाँ, उसी का। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखो, परंतु सचमुच में, पौलुस जो इस बात को जोर दे रहा है, परंतु सचमुच में प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है, और नहीं तो इसे में बोल रहा था फिर हमारा विश्वास व्यर्थ है, फिर हमारा प्रचार भी व्यर्थ है, फिर हम अभी भी पापों में खोए हुए हैं। यदि जीव नहीं उठा तो, यदि हमारे लिए मर गया सही में, तो उतने में उद्धार नहीं होगा किसी का, स्वर्ग तक नहीं जाएगा मनुष्य। परंतु उसने कहा कि सचमुच में वो जी उठा है और पहला फल हो गया वो। और इसी कारण से तो अब लोग उस जीवन का अनुभव कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये विचारधाराएं थी, अभी भी बहुत जगह ऐसे ही विचारधाराएं हैं लोगों की, और इसी कारण से लोग इस जीवन को पाते नहीं हैं, क्योंकि पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रभु यीशु पर, पूरी योजना पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की पूरी योजना पर, और इसी कारण से उद्धार भी नहीं हो पाता है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के यही कारण था कि सचमुच में प्रभु यीशु जी उठा, नहीं तो हमारा उद्धार बेकार है, कोई मतलब नहीं। ये विचारधारा हमारा है नहीं। हम पूरा सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। सुसमाचार मतलब पवित्र शास्त्र के अनुसार वो पकड़वाया गया, परमेश्वर मनुष्य बनकर गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा, और पवित्र शास्त्र के अनुसार आगे की बातें भी होती जा रही हैं। तो इसलिए ये भी कारण था प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का कारण। रोमियो 14 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। देखो, ओ मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। इस संसार में लोग प्रभुता करते हैं, राज्य करते हैं, राजा महाराजा लोग जीवित लोगों पर राज्य करते हैं। आज संसार में लोग राज्य जो कर रहे हैं अपने अपने देशों में, ठीक है नहीं, बड़े बड़े पदों में होकर वो लोगों पर राज्य कर रहे हैं, मनुष्यों पर राज्य कर रहे हैं, परंतु जीवितों पर, केवल जो लोग जीवित लोग हैं उन्हीं पर राज्य कर सकते हैं वो लोग। मनुष्य की मृत्यु हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका राज्य समाप्त। परंतु यहाँ पर हम पा रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु जी उठकर ये साबित कर दिया कि वो जीवितों का भी प्रभु है, जीवितों पर भी राज्य करता है और मरे हुओं पर भी राज्य करता है। मरे हुओं पर, जो मृतक में चले गए, उन पर भी राज्य करने वाला परमेश्वर है, उन पर भी राज्य करता है।
इसीलिए तो डाकू, एक डाकू जो उसको समझ में आ गया परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन सुनते ही पूरा प्रकाशन आ गए उसके अंदर। जो प्रभु यीशु के दाएं बाएं जो डाकू लोग क्रूस पर टांगे गए थे, उनमें से एक जने को, इसीलिए 23 उसका 42 पद पढ़िए वाला। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ देखो, ये तो किन पर राज्य था। प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई और डाकू की भी मृत्यु हो गई, परंतु डाकू को जीते जी समझ में आ गया था कि इस प्रभु का राज्य है और वो अपना राज्य में आएगा। तो मुर्दों जीवितों का भी वो राजा है वो, और मृतकों का भी राजा है वो राजा है वो। इसीलिए तो पिलातुस वो उसके क्रूस पर वो टांग दिया था ना बोर्ड, क्या तू यहूदियों का राजा है। और यहूदी लोग जब याजक महायाजक ले पढ़े, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि वो राजा है। हाँ, वो कहता था कि मैं राजा हूं, ऐसा लिखिए। पिलातुस ने कहा जो मैंने लिख दिया ये सब लोग जाने, पढ़ने वाले जाने, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड में टंगा था वो। इब्रानी भाषा में टंगा था, यूनानी भाषा में लिखा हुआ था और लैटिन भाषा में भी लिखा हुआ था, ताकि सब लोग पढ़ने वाले लोग जाने कि ये राजा है, ये राज्य करता है वो, जीवितों पर भी और मरे हुओं पर भी वो राज्य करने वाला परमेश्वर है, वो राजा है। वो जी उठकर वो ऐसा किया। यदि मुर्दों में से जी नहीं उठता तो वो भी संसार के लोगों के समान वो राजा ठहर सकता था, यहूदियों का, इस्राएलियों का। परंतु प्रभु यीशु ने कहा पिलातुस को, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य अभी होता तो मेरे चेले लोग लड़ते तुम्हारे सेना के लोगों के साथ, परंतु मेरा राज्य अभी नहीं। मेरा राज्य तो उसके बाद है। अभी राज्य परमेश्वर जो है वो राजा है, वो अंततः है, फाइनली वो जो है अभी भी राज्य कौन करता है। हम नीति वचन 16-21 का दूसरा पद में क्या पढ़ते हैं? पहला पद, मन राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। देख लो, वो तो परमेश्वर, राजाओं का मन भी उसके हाथ में रहता है, उस परमेश्वर के हाथ में रहता है। जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर वो पृथ्वी के राजाओं का मन मोड़ रहा है। और इसीलिए तो जिसको जहाँ चाहे वहीं वो फिट कर देता है, उनकी युक्तियों को निष्फल कर देता है, उनकी योजना को एकदम फेल कर देता है और अपने चरणों में गिरने में मजबूर कर देता है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा जो था, क्रूर राजा बेबीलोन का, बाबुल का, वो परमेश्वर के चरणों में गिर गया। वो प्रभु के लोगों के तो सबका वो क्या है, वो राजा है। वो इस बात को हमें सच हमको जानना है कि ना वो जीवितों का राजा है, वरन वो संसार में बहुत सारे लोग राजा हुए। बाइबल के अंदर भी बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग कहलाए राजा हुए। जैसे कि राजा दाऊद हुआ, पहले सुलेमान बादशाह हुआ, फिर उसके बाद राजाओं का लिस्ट है पूरा। यहूदा का राजा, इस्राएलियों का राजा इब्राहिम एक समय में राज्य करता था। लोग उस पर उसको मानते हैं, आज भी मानते हैं, मुस्लिम जगत में मानते हैं और क्रिश्चियन जगत में मानते हैं, यहूदी जगत में मानते हैं। तीन उसमें धर्म के लोग मानते हैं। सोच लो, इब्राहिम को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को इसराइली लोग तो मानते ही है, मुसलमान लोग मानते ही है और क्रिश्चियन समाज के अंदर भी मानते हैं।
तो वो लोग भी राज्य किए एक समय तक, परंतु मरने के बाद राज्य नहीं किए वो लोग। परंतु हमारा प्रभु यीशु मरकर जी उठने के बाद दोनों का राजा है, वो दोनों के ऊपर राज्य करता है। मरे हुओं पर भी राज्य करता है और जीवित लोगों पर भी राज्य करता है। और इसी कारण से उसको मरकर जी उठना पड़ा, ये बताने के लिए कि मैं मुर्दों का भी राजा हूँ, मरे हुओं का भी राजा हूँ। जिधर चाहूँगा उधर भेज दूंगा उनको, या तो स्वर्ग में या तो फिर आग में, हमेशा के लिए। वही राजा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ होगा नहीं। तो ये कारण है, हम देख रहे हैं। तीसरा कारण था फिलिपियों 2 अध्याय उसका 8 से 10 तक पढ़िए वाला। और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देख लो, हर एक घुटना, कहाँ से कहाँ तक? एक नाम, केवल एक नाम, प्रभु यीशु का नाम। उस नाम में वो सामर्थ्य है, वो उद्धार है जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे कौन लोग हैं अभी? जो मरकर जो चले गए हैं, अधोलोक के अंदर हैं। जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और जो स्वर्ग में हैं, वे सब के सब क्या करने वाले हैं? सब यीशु के नाम पर, सब उसी के नाम पर घुटना टेकना है और हर एक जीव को अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। उस नाम में, उसके नाम की महिमा है, प्रभु यीशु के नाम की महिमा। कैसे ये संभव हुआ? उसको मरकर जी उठना पड़ा, एकदम नीचे आया। और उस लिख रहे हैं यहाँ पर फिलिपियों के पत्री में, वो परमेश्वर होकर अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, छोटा बना दिया, मनुष्य बन गया और छोटा बन गया, मनुष्य का दास बन गया और छोटा बन गया, शून्य हो गया। इतना शून्य हो गया कि क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु मतलब वो भयंकर वाला सताव, जिसको जैसी इच्छा हुई उसके साथ वैसा व्यवहार किया। बस वाणी में लिखा हुआ है भजन 22:6 में, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ बोल रहा है केचुआ, जिसने जिसको जैसा मर्जी उसको वैसा तोड़ मरोड़ दिया। प्रभु यीशु को सोच लो, उसको नीचे जाना पड़ा, फिर इसी कारण से नीचे गया, क्रूस की मृत्यु सही, और उसके बाद परमेश्वर उठाया। और वो नाम इतना ऊंचा कि सब नामों में श्रेष्ठ, सबसे ऊपर नाम, जिस नाम पर हर एक को घुटना टेकना है, आज नहीं तो न्याय के दिन। हर एक जीव को अंगीकार करना है, आज नहीं तो न्याय के दिन। और उसी के बाद आग की झील में जाना है, नरक में जाना है। हर एक को स्वीकार करके जाना है, दुनिया के हर मनुष्य को, आदम से लेकर जिस दिन तक राख हो जाएगा ना दुनिया, उस समय तक के लोगों को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है, और उसके चरणों में घुटना टेकना पड़ेगा, और उसके बाद नरक जाना पड़ेगा। तो देखो, वो नाम, प्रभु यीशु का नाम, जी उठने के कारण, मरने के बाद जी उठकर वो सबसे श्रेष्ठ नाम हो गया। ऐसा नाम हो गया, वो उस नाम में ही सामर्थ्य है। जैसा कि यूहन्ना 16 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने बताया, 23 बात थोड़ी है,
उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखो उसके नाम में ही वो सामर्थ्य है। मानो वो नाम जो है पासवर्ड है, समझ जाओ बैंक का। पिन बोलते हैं ना, इनको पिन कोड है प्रभु यीशु का नाम। क्योंकि उस नाम में दुष्टात्माओं को बोल दिया गया है, दुष्टात्मा प्रभु यीशु के नाम से इसी समय आज्ञा देता हूँ, यहाँ से इसके जीवन से निकल जा। उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उसको निकलना ही पड़ेगा। देख लो कैसा नाम है वो। उस नाम जी उठकर वो नाम पा लिया प्रभु यीशु। उसके लिए सबसे नीचे जाना पड़ा, प्रभु यीशु को सबसे दीन होना पड़ा, और इसी कारण से सबसे ऊपर हो गया। और शैतान उल्टा, शैतान उससे ऊपर जाना चाह रहा था, और परमेश्वर ने क्या किया, सबसे नीचे, अधोलोक से भी नीचे अथाह कुंड में भेज देगा। सबसे नीचे तुम जाओगे, ऐसा वाला। तो प्रभु यीशु का नाम ये जी उठने के कारण से हमारे लिए महत्वपूर्ण नाम हो गया, या हमारे लिए एक पासवर्ड हो गया, खजाना हो गया, पिन हो गया। उस नाम को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के समय में अंधकार की शक्तियों के बीच में, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्तियाँ, अंधकार का राजा है शैतान, और अंधकार की शक्तियों में भी वो नाम को हम जब इस्तेमाल करते हैं, उस नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, उस नाम से कांपती हैं, थरथराती हैं, उस नाम से ही थरथरा जाती हैं लोग। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे पास वो नाम होना चाहिए, और वो अकाउंट होना चाहिए हमारे पास, तभी तो भुना सकेंगे ना, नहीं तो भुना नहीं सकेंगे। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा, और उसके जी उठने से क्या मतलब हमको लाभ है या क्या हुआ, तो हम इन बातों को देख रहे हैं आज के दिन। तो जी उठने से वो नाम दिया गया जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम हमारे पास है। हर उद्धार पाए हुए लोगों के नाम, उसका नाम ही का अर्थ है यीशु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। साथ। यीशु का नाम का अर्थ है, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ, ये यीशु का नाम। तो ये चौथी बात है कि उसका नाम हमारे पास हो गया। प्रभु यीशु यदि मर गया रहता और उसके बाद जी नहीं उठता, ये प्रूफ नहीं होता कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सिद्ध नहीं हो पाता। परंतु जी उठने के द्वारा उसने सारी दुनिया को बता दिया कि वो प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का नाम यदि किसी के पास है तो उसके पास भी सामर्थ्य है। तो ये चौथी बात थी। फिर यूहन्ना 16 अध्याय, हाँ, उसका 14 अध्याय, 14 का 16 और 17 पद पढ़ो बोले। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, देखो, एक सहायक, इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, यूसी का 16 का 7 पद पढ़िए। अपने चेलों को जो काफ़ी दुखी हो रहे थे प्रभु यीशु के, जब वो बता रहे थे कि मुझको मरना पड़ेगा, मैं मार डाला जाऊंगा, तो चेले लोग दुखी होते थे।
परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा उनको? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, वो प्रभु यीशु इनको चेलों को बता रहे थे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्रूस पर नहीं जाऊंगा, मरूंगा नहीं, जी नहीं उठूंगा, वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम अकेले के अकेले ही रह जाओगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मरकर जी उठना जरूरी था, क्योंकि वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजना था। उसके पहले 14 का 17 पद पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, देखो ये अंतर हो जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया, इसलिए मेरा मरकर जी उठना और स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास आएगा नहीं, तुम अकेले ही रहोगे। और जब जाऊंगा तो अभी तो अपने ही विषय में प्रभु यीशु बोल रहे थे अपने चेलों को, अभी तो वो सहायक तुम्हारे साथ साथ रहता है, परंतु जब चला जाऊंगा तो सहायक जो आएगा पवित्र आत्मा तुम में होगा, अर्थात तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सब चेलों के अंदर आ गया। फिर जैसे ही पवित्र आत्मा आया तो सब चेलों के प्रेरितों का 2 अध्याय का 23 पद पढ़िए। बोल रहा था, ओ पवित्र आत्मा, ओ परमेश्वर जिसकी पहले से प्रतिज्ञा हुई थी। परमेश्वर पहले से प्रतिज्ञा कर दिया था सब चीजों का, उसी को उंडेल दिया। फिर तो काम में पवित्र आत्मा आ गया था चेलों के अंदर, 120 लोगों के अंदर। और ये लोग क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको, चेलों को भी, परंतु और लोगों को भी, इस्राएल। हाँ, तो और उसके इस्राएली लोग जो देखकर पवित्र आत्मा इनके अंदर आ गया है, कैसे आनंदित हो रहे हैं, कैसे उत्साही हैं ये लोग, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ये लोग। और तब पतरस मैसेज में यही बोल रहा था सारे इस्राएलियों के बीच में, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया था जो उसने अपने चेलों के अंदर पूरा कर दिया, अर्थात पवित्र आत्मा को भेज दिया है इनके अंदर। और इसी कारण से लोग बहुत आनंदित हैं, इनके अंदर सामर्थ्य आ गया है बहुत ज़्यादा, और इसका वो लोग अपने आप में वो सीमित नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। और उसी को फिर पतरस ने उंडेल दिए सबके सामने, और उसके कारण से बहुत सारे लोग विश्वास आ गए। 3000 लोग विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु के पास आ गए, उसके चरणों में आ गए। तो इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा जो एक विश्वासी के अंदर आ जाता है, देख लो, हर एक विश्वासियों के अंदर, वो भी सर्वदा रहने के लिए आता है। छोड़ के जाएगा, बीच में आ जाएगा, ऐसा नहीं। पुराने नियम में ऐसा होता था, जब परमेश्वर को कोई काम करवाना था नबियों के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा, तो उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेलता था, और तभी उनके पास सामर्थ्य आ जाता था, और वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की इच्छा जो होती थी उसको वो लोग पूरा कर देते थे। उसके बाद फिर नहीं रहता था, जब जरूरत पड़ता था तब तक कोई। परंतु अब नए नियम के अंदर ओ परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए आ जाता है, रहने के लिए आ जाता है, मनुष्य के हृदय के अंदर सर्वदा निवास करेगा, प्रभु यीशु ने कहा। तो इसके लिए प्रभु यीशु को मरकर जी उठना जरूरी था और स्वर्ग जाना जरूरी था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा
कि वो तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। इसके लिए वो पिता प्रभु यीशु को जाना जरूरी था। फिर रोमियो 17 अध्याय 5 अध्याय रोमियो 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ देखो, एक मनुष्य अर्थात आदम के पाप करने के कारण से, अनाज्ञाकारी होने के कारण से आज दुनिया के हर लोगों के अंदर मृत्यु राज्य करती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु अर्थात पाप राज्य करती है। पाप राज्य कर रहा है लोगों के अंदर एक मनुष्य के द्वारा कारण, एक मनुष्य का आदम के कारण। परंतु यहाँ पर हमने देखा, परंतु दूसरे आदम के रूप में प्रभु यीशु आया। फिर दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में अवश्य राज्य करेंगे। कौन लोग राज्य करेंगे? प्रभु के लोग राज्य करेंगे। पवित्र आत्मा राज्य करेगा। वो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु राज्य करेगा अनंत जीवन तक के लिए। उसी का 20-21 भी पढ़ो। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हाँ देखो, परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात सामर्थ। परमेश्वर का अनुग्रह कहने का मतलब परमेश्वर का सामर्थ। किसी काम को करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देगा, मतलब सामर्थ्य देगा, योग्यता देगा कि उस काम को जो हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पाता है, वो परमेश्वर अपना अनुग्रह दे देता है या अनुग्रह रूपी सामर्थ्य दे देता है, अनुग्रह रूपी आत्मा दे, जिससे कि वो काम हमसे हो जाएगा, उस पर हम जय पा जाएंगे। तो यहाँ पर वही लिख रहा है, आदम के कारण से, पापों के कारण से हर मनुष्य के अंदर, दुनिया के हर मनुष्य के अंदर मृत्यु राज्य कर, पाप मृत्यु फैलाते हुए राज्य कर रहा था। हर मनुष्य के अंदर आज राज्य कर रहा है संसार में। पाप राज्य कर रहा है, मृत्यु राज्य कर रही है। लोग मृत्यु के अधीन हैं, मृत्यु के बंधन में जकड़े हुए हैं। पाप राज्य कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु ने ऐसा किया, वो स्वयं मृत्यु को ले लिया, मनुष्य की मृत्यु को ले लिया, पाप की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित होकर अब क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए 21 पद कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखो, अनंत जीवन के लिए मतलब हमेशा हमेशा के लिए कौन राज्य करे? परमेश्वर का अनुग्रह रूपी सामर्थ्य अब एक विश्वासी के अंदर, उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर राज्य करना चाहिए। मतलब इस जीवन को इसलिए नहीं दिया, वो परमेश्वर हमें उद्धार इसलिए नहीं दिया कि बस हम मरेंगे और उसके बाद स्वर्ग चले जाएंगे क्योंकि हमारा उद्धार हो गया। नहीं, अभी जीते जी परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करना चाहिए। जयवंत जीवन, मसीही जीवन जो है, गिरा हुआ जीवन नहीं है, हारा हुआ जीवन नहीं है, परंतु हर समय जयवंत जीवन है।
मसीही जीवन जो है, उद्धार वो पाया हुआ जो जीवन है, जय का जीवन है। इसलिए तो पौलुस ने कहा हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हारे हुए हम नहीं हैं, कहीं भी हारे, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, चाहे कितनों भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, चाहे कितनों भी सताव का जीवन आ जाए, चाहे कैसो भी क्लेश और संकट का जीवन आ जाए, मसीही जीवन जो है हारा हुआ जीवन नहीं है, जयवंत। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह किनको देता है? दीनों पर अपना अनुग्रह उंडेलता है। याकूब 4:7 में हम पढ़ते हैं, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन, कैसा दीन? जैसा प्रभु यीशु दीन हो गया, वो परमेश्वर दीन हो गया, मनुष्य बन गया, छोटा बन गया और छोटा बन गया और छोटा बन गया, शून्य हो गया। इसको कहते हैं दीनता, इसको कहते हैं दीन, दीन हो जाना। और तब परमेश्वर का वो अनुग्रह होगा जो हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरेगा, जयवंत जीवन। इसीलिए तो परमेश्वर की इच्छा है, वो चाह रहा है कि इसीलिए उस अनुग्रह के सिंहासन पर आओ। हाँ, इब्रानी 4 उसको 15-16 पद। इसीलिए उसके अनुग्रह के सिंहासन पर तुम भी आ जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु हर समय जयवंत जीवन क्यों जिया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ ही साथ था। जब वो बालक था तभी भी उसके विषय में लिखा है लूका 2 अध्याय। मनुष्यों का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह में चलता बढ़ता गया, इसीलिए निष्पाप निकला। दोनों में से दोनों राज्य नहीं करेंगे, या तो पाप राज्य करेगा मनुष्य के जीवन के अंदर, या तो परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करेगा। ठीक है नहीं? और यदि परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करेगा तो फिर पाप राज्य, और रोमियो 6:14 पर देखिए, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब पौलुस समझा रहा था, तुम भी मर गए, मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चले गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, और परमेश्वर ने तुम्हें भी जिला दिया ताकि नए जीवन की सी चाल चलो। और इसीलिए अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कहने का मतलब पाप तुम पर राज्य नहीं करेगा। पाप एक विश्वासी के अंदर राज्य नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो गए हो। मतलब अनुग्रह राज्य कर रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य राज्य कर रहा है। यदि परमेश्वर का सामर्थ्य राज्य करता रहेगा तो पाप राज्य नहीं करेगा। देखो, दोनों राज्य नहीं करेंगे, एक साथ दोनों राज्य नहीं करेंगे। तो इस बात को वो प्रभु यीशु को जी उठकर स्वर्ग जाना जरूरी था, मृतकों में से जी उठना जरूरी था, और तभी ये संभव हो सकता था। और इसीलिए उसको जी उठना जरूरी था। मृतकों में से जी उठा, मर गया, जी उठा। और इस प्रकार से वो हमको हमारे लिए धार्मिकता ठहरा दिया, या हमारे लिए मर गया हम कह सकते हैं, और हमारे ऊपर उसको प्रूफ वो कर दिया कि तुम भी जी उठे हो, तुम भी मरे हुए थे, अब जिला दिए गए हो। पाप और अपराधों में मरे हुए थे, परंतु अब जिला दिए गए हो। तो
ये हम ये छठवां कारण देख रहे थे, और एक कारण और देखेंगे। वैसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे नहीं कि बस इतनी है, परंतु मेन जो कारण है प्रभु यीशु का मरकर जी उठने का, उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ देखो, जी उठकर ये गारंटी कर दिया, गारंटी दे देता है कि तुम्हारे लिए अब स्वर्ग में जगह है, मिरास है तुम्हारे लिए, अब स्वर्ग में जगह हो गया, अब तुम्हारे पास एक धन्य आशा हो गया। ये जी उठ कर दिया लिखा है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठकर हमको जीवित आशा के लिए नए जन्म दिया है। जीवित आशा, जीवित आशा क्या है? हमारे लिए स्वर्ग में जगह है, हमारे लिए स्वर्ग में स्थान है। मिरास है, मिरास मतलब उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी हो गए हम, प्रभु यीशु मसीह के संगी उत्तराधिकारी हो गए। मतलब प्रभु यीशु की जो भी संपत्ति है वो हमारी भी संपत्ति हो गया। वो स्वर्ग में रहता है, हम भी स्वर्ग में रहेंगे हमेशा के लिए। हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार हो गया। जीवित आशा, हमारे पास एक जीवित आशा है, धन्य आशा है। जी उठकर संभव किया प्रभु यीशु, मृतकों में से जी उठकर इस काम को, इस बात को संभव कर दिया कि अब हर एक विश्वास करने वालों के लिए, जो लोग परमेश्वर की पूरी योजना पर विश्वास करके आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरी योजना को पूरा करते हैं, अपनी पूरी मनसा परमेश्वर की पूरी। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी, बहुत सारे लोग इस जीवन को पाते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं। क्रिश्चियन लोग बोल रहा हूँ, बहुत अपने फॉरेन नूरेन में क्रिश्चियन उन्हीं को बोला जाता है। जो लोग सही में उद्धार पाए रहते हैं उनको क्रिश्चियन बोलते हैं, और नहीं तो बिलीवर बोलते हैं। जो लोग उद्धार पाए हुए हैं वो फॉरेन नूरेन अमेरिका में जैसे शहरों में उनको क्रिश्चियन बोलते हैं। जो लोग उद्धार का, जिनके पास अनुभव रहता है, बाकी लोगों को वैसे विश्वासी बोल देते हैं भले। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी, उसकी योजना थी। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग, ईसाई लोग, बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं, बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग पश्चाताप किए मेरी सेवकाई के दौरान भी बहुत लोग पश्चाताप किए हैं, अपने पापों को माने हैं, कायल हुए हैं, परंतु उसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहे। मतलब परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को अपने लिए टाल दिए, अपने लिए वो लोग टाल दिए। और नहीं, हमको क्या जरूरत है, ये तो हमारे बचपन से सब हो गया है, सारे संस्कार हो चुके हैं हमारे, ये सब जरूरत नहीं है हमको, ऐसा। और इसी कारण से उनका उद्धार भी नहीं हुआ, स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगा, अनंत आग में ही जाना है उनको, क्योंकि पाप का जीवन को ही जीते रहेंगे। पवित्र आत्मा कभी आएगा नहीं उनके पास, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी आत्मा नहीं आएगा, और इसी कारण से हारा हुआ ही जीवन जीते रहेंगे। तो देखो, ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि वो प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, ठीक है नहीं,
और उसके हम लोग क्या हैं? गवाह। बोलिए ना, आप लोग क्या हैं? सब लोग अभी भी नहीं बोले। क्या हैं आप लोग? गवाह हैं, बोलो ना। चेले लोग दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे, याजकों और महायाजकों के महासभा के बीच में। और परमेश्वर ने जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि यहाँ याजक महा इस्राएली लोग होते थे, यहूदी लोग होते थे, जिसको तुम लोग चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिला दिया और हम उसके गवाह हैं। तो आप लोग हो कि नहीं गवाह? क्यों भाई, इंदौर वाले भाई गवाह है ना? गवाही दे रहे हैं ना वहाँ, और हम उसके गवाह हैं। हमको दहाड़ दहाड़ कर बोलना है कि हम उसके गवाह हैं। हम जानते हैं, हमारे पास अनुभव है, उसका मरने का अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास के साथ गाड़े जाने का अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने का भी अनुभव है, और उसके सामर्थ्य का भी हम अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य, और इसलिए हम उसके गवाह हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उस परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए, ठहराई हुई मनसा के लिए, पूर्व ज्ञान, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान, उसकी आदि मनसा, उसकी पहले से ठहराई हुई मनसा के अनुसार परमेश्वर ने काम किया, और उसके अनुसार मनुष्य को पापों में जो डूबा हुआ था या शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ था मनुष्य, उसको छुड़ाना था परमेश्वर को शैतान के हाथों से, और उसके लिए उस परमेश्वर को मनुष्य बनना था। मनुष्य बनकर मनुष्य के पापों की सजा को अपने शरीर में लेना था, मनुष्य की मृत्यु को, पाप की मृत्यु को स्वयं भोगना था, और मनुष्य जो नरक में भोगेगा उसको क्रूस में खुद भोगना था उसको, और मरकर जी उठना था, और तब कहीं एक मनुष्य का उद्धार हो सकता था, तब कहीं एक मनुष्य शैतान के हाथों से छुड़ाया जा सकता था। उसी योजना को परमेश्वर ने पूरा किया प्रभु यीशु मसीह में होकर। वहाँ पर लिखा है 2 Corinthians 5 में, परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप। किसने मेल मिलाप किया? परमेश्वर ने मसीह में होकर। देखो लिखा है कि नहीं, 16-17 पद होगा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ऐसा मेल मिलाप किया है परमेश्वर मसीह के द्वारा, मसीह में होकर, स्वयं मसीह में होकर। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया ना, थोमा क्या तुझको समझ में नहीं आ रहा है? फिलिपुस, क्या तूने मुझको नहीं देखा है अब तक? इतने दिनों तक तू मेरे साथ साथ चलता है, देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसे दुष्ट, क्या नहीं जानता कि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं परमेश्वर में ही? तो स्वयं परमेश्वर मसीह में होकर एक मनुष्य का मेल मिलाप अपने साथ करता है, और उसने हमारे साथ कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी अद्भुत योजना के लिए, जो एक पापों में डूबे हुए मनुष्य के लिए करता है। और इसी कारण से हमको बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए हर विश्वासी भाई बहन को, उद्धार पाए हुए लोगों को,
उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। इतना धन्यवाद देना चाहिए कि वो परमेश्वर जो है अद्भुत महान परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें और इन बातों को हर एक विश्वासी भाई बहन जाने कि प्रभु यीशु को जी उठना, मरकर जी उठना क्यों जरूरी था। तो प्रभु हम में से हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर कर। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद और इस संगति को बंद करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके अद्भुत उपाय के लिए कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। उस सूली के दर्द को परमेश्वर ने हमारे लिए सहा ताकि हम अपने पापों से आज़ाद हो सके, उस अनंत जीवन के भागी हो सके। इसलिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। तू मेरे लिए सूली पे चढ़ा, तू मेरे लिए है मेरे यीशु मसीह प्यारे। है चल गए झरने सारे, फूटे लहू के ये धारे। सूली पे चढ़ा, तू मेरे लिए। लहू से भीगा है तो तेरा, फूटे बदन से ये प्रेम धारा। लहू से भीगा है तो तेरा, फूटे बदन से ये प्रेम धारा। पापों को धोने के लिए, पापों को धोने के लिए, छूटे लहू के कितने धारे। है झल गए झरने सारे, फूटे लहू के धारे। सूली पे चढ़ा, तू मेरे लिए।
कदमों में तेरे, रखता हूँ कदमों में तेरे, यीशु मसीह ये सुख सारे झंडे झंडे सारे टूटे लहू के उधारे, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए। यीशु मसीह तूने दुख जो सहा, उस प्रेम सा प्रेम होगा कहाँ। यीशु मसीह तूने दुख जो सहा, उस प्रेम सा प्रेम होगा कहाँ। वो प्रेम दावा ये करता है, वो प्रेम दावा ये करता है, तन मन हमारे उसके हैं। झंडे झंडे सारे टूटे लहू के उधारे, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, है मेरे यीशु मसीह प्यारे। है झंडे झंडे सारे टूटे लहू के उधारे, सूली पे चढ़ा तू मेरे लिए, है मेरे यीशु मसीह प्यारे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर हमारे अद्भुत महान परमेश्वर हैं, हमारे लिए उस सूली पर चढ़ गए, क्रूस की मृत्यु सही, श्रापित मृत्यु थी वो, सबसे श्रापित मृत्यु थी वो, और सबसे दर्दनाक मृत्यु थी। एक ही दिन में मृत्यु नहीं होती थी उनकी। जो लोग ऐसा क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, 2-2, 3-3 सप्ताह भर लग जाता था लोगों को, तड़प तड़प के मरना, ऐसी वाली मृत्यु थी वो, जिसको प्रभु यीशु ने अपने प्रेमियों के लिए लिया, जिनसे वो प्रेम करता है, जिनको वो बचाना चाहता है, आग से, अनंत आग से बचाना चाह रहा था, उनके लिए वो क्रूस की मृत्यु सही। और वो ये संभव हो सका कि जो लोग विश्वास करके उसकी योजना पर, उसके चरणों में आ जाते हैं, शैतान के बंधनों से छूटना चाहते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये संभव हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। और ऐसे अद्भुत उपाय उसने हमारे लिए किया है, हमसे प्रेम किया है। और ये प्लानिंग, जो योजना उसने जो बनाया,
हमारे लिए, उसके लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उसके चरणों में और दीन होना चाहिए। जितना हम धन्यवाद दे सकें, हमारे लिए स्वर्ग में हमने देखा कि वो धन्य आशा, जीवित आशा दे दिया। इसीलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते समय बोलता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, इसलिए स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी पर की नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर की चीज़ें थोड़े दिन के लिए आज हैं, कल समाप्त हो जाएगा। इसमें परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, अद्वैत अनादि परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि महिमा आदर स्तुति की योग्य परमेश्वर और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप अगम्य ज्योति में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी आपकी योजना के लिए, पहले से ठहराई हुई योजना के लिए, जिसको आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया। मनुष्य के उद्धार की योजना को, और इसीलिए जब पूरा हुआ तो प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हो गया। आखिरी वाणी में क्रूस पर से। सही है प्रभु, आप अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और प्रभु यीशु की मृत्यु के लिए, उसके बहे हुए लहू के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी, और उसने लहू बहा दिया प्रभु यीशु, ताकि उस लहू से हमारे पाप धोए गए, शुद्ध किए गए, और हर उन लोगों के पाप शुद्ध हो जाते हैं जो लोग उसके चरणों में आ जाते हैं, अपना जीवन सौंप देते हैं। प्रभु जी, आज के दिन में आपने अपने जी उठने के उद्देश्य को जानने में हमारी सहायता किया प्रभु, कि प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने से क्या क्या हुआ, क्यों जी उठना पड़ा, और जी उठकर क्या चीज़ उसने स्थापित कर दिया। ये अद्भुत बातें हैं महान परमेश्वर, इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है आज, क्योंकि हम उसका अनुभव कर रहे हैं, जी उठने का, पुनरुत्थान का अनुभव करते हैं, और इसलिए आपकी महिमा तारीफ करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जो आपने दिया, और उसकी उपस्थिति में बैठने में, सुनने में, बोलने में आपने सहायता की। इसलिए आज के दिन मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। अपने प्रिय भाइयों बहनों को जितने ऑनलाइन जुड़कर सुने, सबों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए आज के दिन में, कि हृदय से आपका धन्यवाद कर सके उन बातों के लिए जो हमने सुना, जो आपने हमारे लिए उपाय किया, सब बातों के लिए धन्यवाद दे सकें, हृदय से धन्यवाद दे सकें आपके प्रेम के लिए। आपका प्रेम हम में से हर एक को विवश करे प्रभु जी, कि हम अपने आप को आपके चरणों में निछावर कर दें, अपने लिए, संसार के लिए, पाप के लिए मर कर आपके लिए जीने का निर्णय कर लें। अब हमको मसीह यीशु के लिए जीना है, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया क्रूस पर, और मरकर जी उठकर हमारे लिए एक धन्य जीवित आशा दे दिया कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह है, और अब हमको उसी की बाट जोहना है, उसी का इंतज़ार करना है, उसी की तैयारी करना है। और इसलिए सब बातों में आपने सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए।
आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मेरे साथ आज के वचन को सुने हैं, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे कि उसका प्रेम लगातार हमको विवश करता रहे और उस जीवन में जो अनमोल जीवन दिया है, लाखों में अलग जीवन, चुना हुआ जीवन, जो चुनकर जिनको